करते हैं इलाके की तस्वीर का। गोंडा, जहां के सांसद हैं बेनी प्रसाद वर्मा, जो केंद्र सरकार में लौह एवं इस्पात मंत्री भी हैं, पर बड़ा सवाल यह है कि हाई प्रोफाइल सांसद होने का इस इलाके को कितना फायदा मिला है। विकास की दौड़ में गोंडा आखिर कितना आगे है? मूलभूत सुविधाएं क्या इस क्षेत्र के लोगों को मिली? कृषि और उद्योग को बीते 5 सालों में क्या बढ़ावा मिल पाया? आज इलाके की तस्वीर में बात करेंगे गोंडा की। लोकसभा सीट नंबर 59 है गोंडा, जिसे पहचान दिलाई उर्दू के फनकार अदम गोंडवे की शायरी ने। इस इलाके का दर्द उनकी कविताओं में भी झलका। वक्त बदलता रहा, पर गोंडा के सूरत हाल में कोई बदलाव नहीं आया। बुनियादी जरूरतों से आज भी ये इलाका जूझ रहा है। क्या कहती है गोंडा की हकीकत? आइए जानते हैं। महज सड़कों पर गड्ढे हैं, न बिजली न पानी। हमारे शहर गोंडा की फिजा कितनी सुहानी है। जिस तरह अदम गोंडवी ने अपनी कविता की चंद लाइनों के जरिए गोंडा के सूरत हाल को पेश किया, वो सिर्फ कविता भर नहीं बल्कि कहीं न कहीं गोंडा की हकीकत को बयां करती है। लोकसभा सीट नंबर 59 गोंडा। गोंडा संसदीय सीट कभी कांग्रेस के पास रही तो कभी बीजेपी की तो कभी एसपी के हाथ आई। जहां 2004 में हुए चुनाव में एसपी के कीर्ति वर्धन सिंह ने बाजी मारी तो 2009 आते आते कांग्रेस के बेनी प्रसाद वर्मा लोगों की पसंद बनकर संसद पहुंचे, जो सरकार में लौह एवं इस्पात मंत्री भी हैं और हमेशा ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरते रहे हैं। केंद्र में होने के बाद भी कितना हुआ लोगों का भला, ये एक बड़ा सवाल है। गोंडा संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जिसमें गोंडा सदर, मनकापुरा, गौरा, मुजेहना और उतरौली है। हालांकि उतरौली विधानसभा सीट 2008 में हुए परिसीमन के बाद इसमें शामिल हुई है। इस समय इन 5 सीटों पर एसपी का दबदबा है। गोंडा लोकसभा सीट पर ब्राह्मण और मुस्लिम निर्णायक भूमिका में रहते हैं। गोंडा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बेनी प्रसाद वर्मा केंद्र में लौह एवं इस्पात मंत्री हैं, लेकिन उनका अपना क्षेत्र उद्योगों के मामले में पिछड़ा हुआ है। न तो इस इलाके में कोई बड़ा उद्योग है, न ही रोजगार के साधन। पहले से मौजूद आईटीआई मनकापुर की हालत भी खराब हो चुकी है। सरकार की तरफ से इसे बचाने या बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की गई है, लिहाजा स्थानीय लोग परेशान हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा था कि उनके बारे में कहा गया कि वो विकास पुरुष हैं और उनको जीतने के बाद में गोंडा का बहुत विकास होगा, लेकिन पिछले 5 वर्षों के जो नतीजे आए हैं वो बहुत ही खराब रहा है। सब जितनी भी फैक्ट्री आनी थी वो फैक्ट्री भी अधिकतर भी नहीं, बेरोजगारी बहुत है। पिछले 5 साल में उद्योग लगाने के नाम पर सिर्फ शिलान्यास किया गया है और सांसद प्रतिनिधि की माने तो गोंडा में उद्योगों की शुरुआत की तैयारी हो रही है। जहाँ तक विकास की बात है तो विकास पुरुष कहे जाते हैं और उसको उन्होंने साक्षात भी किया है। गेहूं, धान और गन्ने की उपज के लिए जाना जाने वाला इलाका अब बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहा है। खेतों तक पानी न पहुंचने और खाद और बीज की कालाबाजारी से अब खेती पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। किसान बेहाल हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं ये हालात कब बदलेंगे। मेरे खेत में और फसल मेरी सब सूख जाती है, पानी ही नहीं आ रहा है। इसमें बहुत दिन हुए बने इसे और पानी नहीं आ रहा है। जी, हमारे यहाँ जो उर्वरक मिलता है, बिया मिलती है, सरकारी गोदाम से आता है, वो सब हम लोग को सब पहुँच नहीं पाता है। हमें वो सब ब्लैक में खरीदना पड़ता है। खाद और बिया हम लोग नहीं ले पाते हैं भाई, हम लोग को ब्लैक भाव बाजार के भाव ही देते हैं और धान खरीदते हैं तो सरकारी भाव से खरीदते हैं, हम लोग को पैसे नहीं मिलता है बराबर। गोंडा का दर्द कितना ही नहीं है, यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी मुश्किलों को और बढ़ा रही है। सड़कें हैं लेकिन उसमें गड्ढे ज्यादा हैं। नई बनी सड़कें भी बेहाल हो चुकी हैं, लेकिन गोंडा के कायाकल्प के दावों में कोई कमी नहीं। अभी सड़कें हमारे यहाँ बहराइच रोड की बनी हुई थी जो हाईवे से जुड़ी हुई हैं, वो 2-4 लाइनों में जो है 2-3 बार में बनवाया गया और वो टूटने लगा। रोड की हालत आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे बारिश हो जाती है तो एक्सीडेंट होने की बहुत संभावना रहती है, गाड़ी अचानक पलट जाती है। विकास के नाम पे कोनो विकास नहीं है। आप देखो सड़क के किनारे सब गड्ढे गड्ढा है। सुभागपुर स्टेशन के आगे जब क्रॉस करो तो अभी भी पत्थर पड़ा हुआ है। वो चाहे रोड हो, मैं गोंडा शहर की ही बात करता हूँ। 40 सड़कें यहाँ पे उन्होंने विभिन्न वार्ड 27 वार्डों में 40 सड़कें यहाँ पे दी। पिछले 5 सालों में गोंडा संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए 14 करोड़ रुपए खर्च किए गए।
सांसद निधि से हुए खर्चों के बाद भी जनता को कई परेशानियों से निजात नहीं मिली है। जनता को बेवकूफ ही बनाया। उन्होंने जो विकास योजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया वो पूरी तरह से हवाई रहे, जनता को गुमराह करते हुए। नेताओं को जिताते हैं सांसद और उसके बाद में हम अपनी विकास के लिए सोचते हैं कि अगर हमारा नया सांसद आएगा तो हमारे एरिया का हमारा विकास करेगा, लेकिन वो आता है केवल चुनाव के समय में तमाम जो है अफवाहें करता है, छोड़ता है, बताता है कि हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, सड़कें नालियां सब सही करवा देंगे, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। गोंडा में परिवहन सुविधाओं की भारी कमी है। आलम यह है कि बसों की खराब हालत से लोग परेशान हो चुके हैं। टूटी फूटी बसें सारी बिल्कुल जितनी खराब बसें हैं सब यही हैं। गोंडा में चलती है जितनी खराब बसें हैं पूरी सब यही चलती हैं गोंडा में। सब लोकल में जितनी लोकल में मार्केट है सब में का पोजीशन इतना खराब है कि जो है यातायात वाहन जो है यहाँ जाम लग जाता है और तमाम लोग परेशान होते हैं, लेवा कीचड़ उनके ऊपर पड़ता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सांसद जी इलाके में आते ही नहीं तो समस्याओं को कैसे समझ पाएंगे। सबसे पहले तो उनका जिले में आना ही बड़ा मुश्किल हो गया, लोगों से पूरी तरह से वो कटे रहे। सांसद जी नहीं, सांसद हमारे यहाँ तक ध्यान नहीं देते हैं। हम कभी मिलने उसके लिए 12 बंकी जाते हैं, मालूम पड़ता है वो दिल्ली है, हम किसको शिकायत दे के चले आए। पर्चा लिख के देख दो, वहाँ कोई देखने वाला नहीं, वो तो कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। वैसे स्कूलों में क्लासरूम बनवाने और मदरसों में सोलर लाइट लगवाने के दावे भी हैं, लेकिन जनता इन दावों से इत्तेफाक नहीं रखती। तमाम सोलर लाइट दिए मदरसों में और स्कूलों में, तमाम 9 कक्षा 10 की बच्चियों को पढ़ने के लिए सोलर लालटेन दिया। स्कूलों में कमरे बनवाए गए, वो भी मंत्रालय से और सांसद निधि से। लगभग 80 मदरसों में और 80 इंटर कॉलेजों में कमरे बनवाए गए हैं। जो सोलर लैंप उन्होंने कुछ लोगों को, बालिकाओं को, जो उन्होंने छात्र छात्राओं को वितरित किया, उसमें से तमाम खराब हो गए। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर अस्पतालों में डॉक्टरों का टूटा है। 209 डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन 55 डॉक्टरों से ही काम चलाया जा रहा है। और मानक के हिसाब से तो यहाँ पे एक गायनकोलॉजिस्ट होनी चाहिए, एक फिजिशियन होना चाहिए, एक पीडियाट्रिशियन होना चाहिए, एक सीएमएस होगा, तो एक सर्जन होंगे। तो जब तक मानक के हिसाब से सारे डॉक्टर्स होंगे नहीं तो क्वालिटी आप कैसे मरीजों को दे पाएंगे। खरगुपुर में हम दवा कई बार लोगों को लेकर के दवा करवाने गए हैं। खरगुपुर में जो हमारा खुला हुआ है स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ दवा बाहरी टोटल लिख दिया जाता है। और हमने अपने माँ को एक बार लेकर गए, वहाँ इंजेक्शन लगाया, उसका भी पैसा अलग से मांग रहे थे। अभी जल्दी ही एक वो लाइव ट्रेन आई थी, ट्रेन में कम से कम 800-900 मरीजों का इलाज हुआ, जिसमें नाक, कान, पैर और दांत से संबंधित तमाम इलाज किए गए। कुछ हो न हो, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के पूरे होने के वादे पर सब कायम है। जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते पौराणिक महत्व रखने वाला राधा कुंड भी आज बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। यहाँ पे गंदगी बड़ा आराम रहता है, जो हिसाब से यहाँ पे काम कराया तो काम वाम कुछ होता नहीं है। यहाँ पे खाली यहाँ कागजों में काम होता है। तो यह व्यवस्था है यहाँ का। और अब जितावे फिर इलेक्शन आ रहा है, उनको इस बार पता चल जाए। बेनी प्रसाद वर्मा जी यहाँ 2009 में सांसद हुए। सांसद होने के बाद में उन्होंने बराबर विकास कार्यों में विशेष रुचि लेके गोंडा को एक नए आवाम पे पहुंचाने का काम किया है। उर्दू के फनकार अदम गोडवी की जमीन अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। हर चुनाव में यहाँ की सूरत बदलने के वादे होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वादों की हवा निकल जाती है और स्थिति और भी बदतर होती चली जाती है। लेकिन क्या हर बार ऐसा ही होगा या फिर कभी बदलेगी फिजा? गोंडा की जनता यही सवाल कर रही है कि कब होगा गोंडा पर गुमान। गोंडा से अंबिकेश्वर पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इलाके की तस्वीर में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए सिर्फ तुम।